आपके रेशम के खेतों के मजदूर आपके बंधु नहीं बंधवा हैं। उनकी कलाई पर लगी मोहर कोई श्रृंगार नहीं, कोई देवी देवता का आशीर्वाद नहीं, बल्कि आपके द्वारा बनाए गए बंधुआ की मोहर है। बिल्कुल ऐसी ही एक मोहर 7 साल की उस मासूम बच्ची चकोर के हाथ पर भी लगी हुई है, और जिसे आपने अपनी हवेली में कैद करके रखा हुआ है। आप सुन रही है तेजस्विनी जी, ये पत्रकार मोहतरमा हम पर क्या इल्जाम लगा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके किसी भी इल्जाम का ना तो सर है ना पैर है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी बातों का सर भी है और पैर भी। देखिए, हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी अनाप शनाप आरोप हम पर लगाएंगे। पत्रकार हैं आप, विनती करते हैं आपसे, सीमा लांघिएगा नहीं। ना ना, गलत कर रही हैं आप। और रही चकोर की बात, हाँ चकोर हमारे साथ रहती है, लेकिन बंधुआ मजदूर की तरह नहीं, हमारी बच्ची की तरह, हमारी बेटी की तरह, हमारे घर के और बच्चों की तरह उसे हवेली में और हवेली के बाहर कहीं भी जाने की आजादी है। अभी कुछ दिनों पहले जज साहब और उनका परिवार आजादगंज आए थे। अचानक चकोर ने इच्छा जताई कि वो लखनऊ जाना चाहती है इनके साथ। हमने खुद जज साहब से कहा, आप चकोर को लखनऊ ले जाइए, घूमेगी फिरेगी, अच्छा लगेगा उसे। पूछिए आप जज साहब। जी 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 हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने भेजा था। अगर आप इस आजादी को बंधुआ मजदूरी समझती हैं, तो हम खुद मजदूर हैं, बंधुआ हैं। शांत शांत शांत। अब आपने हमारे चरित्र पर उंगली उठाई है तो हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा। जैसा हमारे लिए एक काम कीजिए, आप चकोर को यहां बुला लीजिए। ये लड़की चकोर आपके सवालों का जवाब देगी। सच्चाई क्या है इस लड़की के मुंह से सुनिए आप। क्या हुआ जज साहब? चकोर कहां है? जी, दरअसल उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो घर पर ही रुक गई। क्या क्या मतलब तबीयत खराब है? मतलब चलिए फोन लगाइए, हम बात करेंगे, उसे फोन लगाइए आप। अरे आप इतने बड़े नेता हैं, आपको हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। हम अभी चकोर को फोन मिला देते हैं, बल्कि यहीं बुला लेते हैं उसको, आप मिल भी लीजिएगा। मनोहर ने उधर अपना काम कर दिया है, इसकी भनक तक नहीं है इन लोगों को। वाह रे। नमस्कार साहब। हाँ, वो किताब लाते वक्त एक काम कीजिएगा, चकोर को भी साथ ले आइए। हाँ, और उससे कहिएगा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। साहब, अभी सिक्योरिटी वालों ने बताया साहब, चकोर बिटिया अकेली ही निकल गई और उनके हाथ में पुस्तक भी थी साहब। उन्होंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो बहुत तेज भाग रही थी। हाँ, बाद में उसको ढूंढा पर वो मिली नहीं साहब। क्या? ईश्वरावत जी, क्या हुआ? चकोर कहाँ है? चकोर कुछ देर पहले पता नहीं बाहर कहाँ निकल गई। क्या? हमारी चकोर घर से अकेली निकल गई? संभालिए संभालिए अपने आप को तेजस्वी जी, और सुनिए, आपका अभिनय जो है वो थोड़ा फीका जा रहा है, ढीला जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ाइएगा। आप संभालिए अपने आप को। अरे हम कैसे संभाले एमपी साहब?
हमारी बच्ची बताइए अकेली घर से निकल गई। हमने आपसे कहा था कि इनके साथ हमारी बच्ची को मत जाने दीजिए, मगर आपने कहा था एमपी साहब कि ये लोग उसका ख्याल रख लेंगे। इसे कहते हैं ख्याल रखना। आप ही लोग बताइए। अब संभालिए अपने आप। हमारे कैसे संभाले अपने आप को? छोटी सी बच्ची है, रास्ता भी भटक सकती है। उसे तो इतने बड़े शहर का गली मोहल्ला भी नहीं मालूम। आपने क्यों जाने दिया इन लोगों के साथ उसे? गलती हो गई हमसे। जज साहब क्या हो रहा है ये? आप संभालिए, अब काबू में। ये भैया पानी ले लीजिए, पानी। जज साहब आपके भरोसे हमने बच्ची को यहाँ भेजा था। क्या हो रहा है ये? छोटी सी बच्ची इस अनजान शहर में हम आपके भरोसे यहाँ छोड़ आए थे। हमारा तो जी घबरा रहा है। अरे इतनी छोटी सी बच्ची है, अगर उसका किसी ने अपहरण कर लिया तो? क्या कह रही हैं आप? ना ऐसे अपशकुन कुछ भी मत बोलिएगा। अरे एमपी साहब एक काम कीजिए ना, पुलिस को फोन मिलाइए। हम सब पहले की कुछ गड़बड़ हो जाए। हम सब करेंगे। आप बस धीरज रखिए, कुछ नहीं होगा। पापा, इन लोगों ने मिलकर कुछ तो खेल खेला है। पर हमारी चकोर कहाँ होगी? अभी चकोर जिंदा है ना रखन भैया? जिंदा है। आज खेतों में पत्तों की कटाई थी ना, सब कुछ ठीक रहा? हाँ ठीक ही रहा। भैया जी की खूब कमाई हुई है उसमें, उनका भी थोड़ा पैसा मिल जाएगा। इतना पैसा तो नहीं मिला ना कि हम हमारी बेटिया को घर वापस ले आए। हमको रेशम के कीड़ा के लिए पत्ते का इंतजाम करने जाना है। हौसला रखिए तेजस्वी जी, हौसला रखिए। आ जाएगी चकोर आ जाएगी। है? अब क्या होगा पापा? हम बाहर देख के आते हैं। चुपचाप खड़े रहो, कहीं नहीं जा रहे हो। मिस्टर ईश्वर रावत, बताइए ना आखिर चकोर है कहाँ? अरे खलासी तनी खोल के दिखाओ हमरे किस्मत के पिटारा।
कैसे हुआ रे? आए आपने तो कहा था कि ये काम आप हमारी सहायता के बिना अंजाम दे देंगे। कैसे लिखा गौतम? पुस्तक घर पे ही छोड़ के आए गए और नहीं आ गए विमोचन करेगा वास्ते। ये अपनी पुस्तक और करो विमोचन। लेकिन तुम यहाँ पहुंची कैसे? अरे ये मत पूछो, बस बापूजी का आशीर्वाद समझो। जैसे ना हम घर से निकले, हमको पीली हवेली दिखाई दी, फिर बुट्टे वाले काका दिखाई दिए, फिर गड्ढा राणा आया, फिर हम थोड़ा भूल गए कि यहाँ जाना है क्यों हुआ। क्या बोले जा रही है? देखो चुप कराओ इसे। बोलने दीजिए ना बाबा, कितनी प्यारी लग रही है बोलती हूँ। और जब हम सबने ठंडी गाड़ी देखे बाहर खड़ी, तो हमको समझ में आएगा ये आप समझे होंगे। अरे हमने छोड़ो, वो सब लोग आएगी नहीं तो काबुलत है पत्रकार जो फटाफट सवाल करत है। पत्रकार? अरे हाँ हाँ वही। कहाँ है वो सब? आए कि नहीं? वो रहे देखो। बाप रे, कल हमारा पुस्तक विमोचन, मतलब भैया जी तुम्हें वापस लेने आ रहे हैं।